Hello friends, welcome to back my channel Srishti Study Point and this is Snehlata and today my topic is stomach. फ्रेंड, जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में आपको मेंशन किया था कि मैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में मेंशन की थी और मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी पार्ट हैं मैं उसको वन बाय वन करके उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो आज मैं स्टोमक के बारे में एक्सप्लेन करूँगी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्टोमक क्या है। तो स्टोमक इज ए जे शेप्ड ऑर्गन विच अपर पार्ट कनेक्टेड विथ इसोफेगस एंड लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, जैसे आप इस फिगर को देख रहे हैं, इसको हम ओनली स्टोमक को रिप्रेजेंट किया है। तो इस अपर वाले पार्ट को फंडस बोलते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी बोलते हैं जो बहुत ही बड़ा है, और इसको पाइलोरस बोलते हैं। बट स्टोमक इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर। स्टोमक का जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट कनेक्टेड विथ एसोफेग। जैसे हमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ए स्टोमक है, उसके बाद से ए वाला पार्ट उसको एसोफेगस बोलते हैं जो एक दूसरे से कनेक्ट है। लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। जो उसका लोअर पार्ट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट है। फ्रेंड्स, तब हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्टोमक। स्टोमक का पार्ट्स क्या है। तो मेनली स्टोमक का 3 पार्ट्स होता है जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं, सेकेंड वन इज बॉडी एंड थर्ड वन इज पाइलोरस। तो हम इसको भी वन बाय वन करके इसको हम लोग समझेंगे कि फंडस क्या है। तो फंडस इज ए अपर मस्ट ऑफ स्टोमक। स्टोमक का अपर मस्ट पार्ट होता है जो यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया, अपर मस्ट पार्ट, जिसको हम लोग फंडस बोलते हैं। उसके बाद इनसाइड्स ऑफ फंडस स्पेशली स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट पेराइंटल सेल और ऑक्जिनेटिक सेल। इनसाइड ऑफ फंडस, फंडस के इनसाइड में कुछ स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग पेराइंटल सेल और ऑक्जिनेटिक सेल बोलते हैं। दीज आर सेल्स प्रोड्यूस एचसीएल। एचसीएल को प्रोड्यूस करता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कभी भी किसी भी एग्जाम में इजली पूछ देता है कि हम लोग को तो पता होता है कि हम लोग के स्टोमक में एचसीएल प्रोड्यूस होता है, लेकिन किस सेल की वजह से एचसीएल प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे पेराइंटल सेल और ऑक्जिनेटिक सेल। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे इनसाइड ए फंडस आल्सो फाउंड सम अदर इम्पोर्टेंट सेल। फंडस के इनसाइड में कुछ इम्पोर्टेंट सेल होता है जिसको चिप सेल बोलते हैं। दिस सेल प्रोड्यूस पेप्सिन, रिनाइन एंड लाइपेज एंजाइम। और ये चिप सेल भी एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है पेप्सिन, रिनाइन एंड लाइपेज एंजाइम, जो फंडस में पाया जाता है। उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि बॉडी। फ्रेंड्स, और ये जो मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में रिप्रेजेंट किया है, तो इसको हम लोग माउथ बोलते हैं, इसको हम लोग लीवर बोलते हैं, इसको हम लोग गॉल ब्लैडर बोलते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको रेक्टम, अपेंडिक्स, एनस, लार्ज इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज एंड स्टोमक। उसके बाद से हम लोग सेकेंड में बात करेंगे जो स्टोमक का सेकेंड पार्ट है, उसको बॉडी। द बॉडी इज ए मिडिल पार्ट ऑफ स्टोमक। बॉडी स्टोमक का मिडिल पार्ट होता है। इट इज वेरी बिग पार्ट ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक का बिग पार्ट होता है। अब हम लोग बात करेंगे पाइलोरस। तो पाइलोरस इज ए लोअर पार्ट ऑफ स्टोमक। ये स्टोमक का लोअर पार्ट होता है। जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, ये बॉडी जो मिडिल पार्ट है और पाइलोरस जो इसका लोअर पार्ट है। इट्स लोअर पार्ट इज कनेक्टेड विथ डिडोनम, जो डिडोनम से अटैच है, उसका जो लोअर पार्ट है। इन ए पाइलोरस ए स्पेशल टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट विच इज कॉल्ड जी सेल। पाइलोरस में भी स्पेशल टाइप का सेल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग जी सेल कहते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड ए गैस्ट्रिक हार्मोन्स विच स्टिमुलेट ए पेनक्रियाटिक जूस, जो गैस्ट्रिक हार्मोन प्रोड्यूस करता है और ये जो कि स्टिमुलेट पेनक्रियाटिक जूस को करता है होता है।
उसके बाद से हम लोग बात करेंगे फूड स्टे इन स्टोमक। हम लोग के स्टोमक में जो भी फूड है वो कितना देर तक स्टे करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट 2 and 3 आवर्स स्टे करता है, उसके बाद से डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन है 3 आवर्स के बाद डाइजेस्ट करता है। एंड फैट 3 to 4 आवर्स। एंड मिक्स डाइट, मिक्स डाइट का मतलब समझे तो इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स तीनों मिक्स है। तो मिक्स डाइट 2 and 3 आवर्स। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम में हम लोग देखेंगे तो फैट ही ऐसा है कि जो 3 to 4 आवर्स के बाद हम लोग के स्टोमक में डाइजेस्ट करता है, मतलब 3 and 4 आवर्स के बाद स्टे करता है, आवर्स तक स्टे करता है। अब हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग एंड नैरो ट्यूब विच अपर part is attached to the small and lower part is attached to the large intestine। जैसे हम लोग समझेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्ग इंटेस्टाइन, लंबा होता है, और ये पतला इसका ट्यूब होता है जो अपर पार्ट से अटैच होता है एंड स्टोमक से भी। एंड लोअर पार्ट इज अटैच टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लोअर पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन से अटैच करता है। जैसा फ्रेंड्स आप फिगर में देख रहे हैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद से हम बात करेंगे इट्स लेंथ अबव 6 to 7 मीटर लॉन्ग एंड मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब बाय स्मॉल इंटेस्टाइन। और मोस्टली डाइजेस्टेड फूड आर एब्जॉर्ब, इसका डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है। Inside of intestine present a special type of finger-like structure which is called microvilli. It helps to absorption of food. इंटेस्टाइन के इनसाइड्स में जो प्रेजेंट होता है स्पेशल टाइप ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का जो प्रेजेंट होता है उसको माइक्रोविली कहते हैं। ये फूड को एब्जॉर्प्शन करता है। पार्ट्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन जेजूनम एंड इलियम। यहाँ पे भी मेनली 3 टाइप का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अब हम बात करेंगे डेडूनम का। इट इज ए सी शेप्ड स्ट्रक्चर विच इज 20 to 25 सेंटीमीटर्स लॉन्ग। ए बी सी शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जो 20 to 25 मीटर्स लॉन्ग होता है। दिस पार्ट इज सराउंडेड बाय पेनक्रिएज हेड। दिस पार्ट इज सराउंडेड होता है पेनक्रिएटिक हेड से। इट टेक्स ए काइम फ्रॉम द स्टोमक एंड मिक्स पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस। जो भी खाना पेनक्रिएटिक से स्टोमक में आता है उसको हम लोग काइम बोलते हैं, एंड इसको मिक्स करता है पेनक्रिएटिक जूस एंड बाइल जूस में। उसके बाद से हम बात करेंगे जेजूनम। तो जेजूनम में होगा इट इज middle part of a small intestine and which part is connected with duodenum and the lower part is connected with ileum. It is a middle part of a small digestion का small intestine का middle part होता है, which part is connected with जो duodenum and the lower part is connected with ileum, and इसका lower part ileum से connect होता है। Friends, its length is 2.5 मीटर लॉन्ग। इसका लेंथ जो है 2.5 मीटर लॉन्ग होता है। इनसाइड्स ऑफ जेजूनम प्रेजेंट माइक्रोविली which help to absorption of glucose, fatty acid and amino acid। जेजूनम के इनसाइड्स में जो प्रेजेंट होता है ये भी माइक्रोविली ही होता है जो कि फूड को एब्जॉर्प्शन कर which help to absorption of food, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड एमिनो एसिड को एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। अब हम बात करेंगे इलियम। लास्ट वन इज इलियम। इट इज द इन पार्ट ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन का इन पार्ट होता है विच नॉर्मल लेंथ इज 3 मीटर्स ओनली। इट ऑल्सो हैज माइक्रोविली। इसमें भी माइक्रोविली होता है विच मेनली
एब्जॉर्ब विटामिन B12 एंड बाइल एसिड्स, जो विटामिन 12 एंड बाइल एसिड को एब्जॉर्ब करता है। अब हम बात करेंगे, लास्ट वन इज लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज सराउंडेड ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन से सराउंडेड है। इट्स नॉर्मल लेंथ इज 1.5 मीटर्स, जो कि इसका नॉर्मल लेंथ 1.5 मीटर्स है। हम अब बात करेंगे कि पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका होगा केइकम, असेंडिंग कॉलन एंड ट्रांसवर्स कॉलन, डिसेंडिंग कॉलन, सिग्मोइड कॉलन, रेक्टम एंड एनस। ये लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट है। फ्रेंड्स, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज भी मैंने कुछ टॉपिक डिस्कस किया, और टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक। सो फ्रेंड्स, थैंक्स एंड बाय बाय। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स एंड बाय, सी यू।